हेलो। हाँ जी बच्चों, ऑडिबल है? हेलो हेलो हेलो। यस सर। ओके, चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं लेवरेज की। तो लेवरेज में सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? डेफिनेशन ऑफ लेवरेज क्या है। हम बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, चाहे इक्विटी वाले हों, चाहे डेट वाले हों, चाहे कैपिटल के हों, ठीक है ना। सच एज मार्जिन टू इंक्रीज पोटेंशियल रिटर्न, तब हम पैसा लगाएंगे तो कंपनी का रिटर्न भी इंक्रीज होगा। द अमाउंट ऑफ डेट यूज टू फाइनेंस, जब हम फर्म में डेट यूज करते हैं, फर्म वर्ड ना यहाँ पार्टनरशिप फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। फर्म से हमारा यहाँ पर जो मीनिंग है, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस को फर्म से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ डेट यूज टू फाइनेंस फर्म्स एसेट्स, a firm with significantly more debt than equity is considered to be highly levered या leveraged। तो ऐसा भी हो सकता है किसी कंपनी में सिर्फ इक्विटी हो। जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है उसे क्या कहेंगे? अनलीवर्ड। क्या कहेंगे? यस बच्चों। अनलीवर्ड। जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी है, मतलब इक्विटी मीन सिर्फ कैपिटल है, ठीक है, डेट नहीं है, उसे उस कंपनी को क्या कहते हैं? अनलीवर्ड। पॉइंट क्लियर है? अच्छा, जिसमें साथ में यस। डेट भी हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? लेवरेज्ड या फिर लीवर्ड फर्म, लेवरेज। ठीक है ना। कोई डाउट तो नहीं है? डन। तो यहाँ पर टॉपिक डेट कौन से की ही चैप्टर में मेनली मिलेगा बात की गई लेवरेज है। का? हाँ जी, कैपिटल स्ट्रक्चर में। आपकी बुक में ना खिचड़ी होती है थोड़ी सी, ये रियलिटी है। मतलब अगर हम देखें ना टेक्निकली, चैप्टर तो ये वाला अलग है ना। तो लेकिन बुक में खिचड़ी बनाई होती है। स्टडी मैट कभी भी सिस्टमैटिक नहीं होते, इसीलिए हम लोग स्टडी मैट्स को रेफर नहीं करते। ये टॉपिक्स दिए हुए हैं पेज नंबर 112 से स्टडी मैप में, आप लोग आराम से पढ़ लेना। अगर हम वैसे सर्च कमांड देखें तो कंट्रोल F करके ना आप बुक में सर्च कर सकते हो। देखो ऊपर फाइंड कमांड आ गई, यहाँ आप टाइप कर लोगे जो भी टॉपिक हो। आपको स्टडी मैट में ढूंढना होता है ना, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लेवरेज लिखोगे, ठीक है, ये बता देगा कितनी जगह दिया हुआ है। आप सीधा उस पर क्लिक करोगे जहाँ दिया हुआ है, देख रहे हो जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हाईलाइट हो रहा है। ये देखो ऑपरेटिंग लेवरेज, यहाँ पर इसका डायग्राम भी खुल गया। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि आप फाइंड कमांड लगा दिया करो। चलो यहीं देख लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ लेवरेज दी हुई है यहाँ पर। द टर्म लेवरेज रेफर्स टू एन इंक्रीज्ड मींस ऑफ accomplishing some purpose. Leverage is used to lifting heavy objects which may not be otherwise possible. नॉर्मली जिसके बिना आप हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट नहीं कर सकते, उसे लेवरेज बोलते हैं। देखो ये देखो, इसको ध्यान देना, यहाँ पर वो क्या करने की कोशिश कर रहा है? हाँ जी, पत्थर को हटाने की। पत्थर को हटाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वैसे यस कहते सर। हैं कि स्मॉल सपोर्ट, कोई छोटा सा सपोर्ट, कोई बड़ा सपोर्ट नहीं, कोई छोटा सा सपोर्ट, ठीक है, जिससे आप किसको लिफ्ट कर पा रहे हो? किसी बड़े ऑब्जेक्ट को, जिसे आप नॉर्मली खुद से लिफ्ट नहीं कर सकते थे। लेवरेज इंक्रीजेस द पावर ऑफ अ पर्सन। कंसेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? इस यस फोटो सर। से अच्छे से क्लियर हुआ आप लोगों को कि लेवरेज का मतलब क्या होता है? डन। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लेवरेज का मीनिंग क्या है? देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या कहा है, द टर्म लेवरेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स कॉस्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट।
फिक्स्ड कॉस्ट। एक तरफ मैं अभी डेट की बात कर रहा था, अब मैं फिक्स्ड कॉस्ट पे आ गया लेवरेज के अंदर। दोनों का आपस में रिलेशन है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे लेवरेज में डेट के बारे में, कि डेट अगर यूज किया गया तो उसे लेवरेज फर्म बोलेंगे, डेट यूज नहीं किया गया तो उसे अनलीवर्ड फर्म बोलेंगे। कहा था मैंने, यस और नो? यस सर। मतलब लेवरेज में कहीं ना कहीं मैं डेट को इन्वॉल्व कर रहा था, है ना, कि जहां डेट इन्वॉल्व है वो फर्म लेवरेज्ड फर्म कहलाएगी, लीवर्ड फर्म कहलाएगी, ठीक है ना। और जिसमें डेट इन्वॉल्व नहीं है वो अनलीवर्ड फर्म कहलाएगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, डेट के ऊपर इंटरेस्ट होता है। आपने लोन लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट हमारी क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है बच्चों हमारी? फिक्स्ड कॉस्ट। लॉसेस हमेशा किसकी वजह से होते हैं? बोलो बच्चों। कभी वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से कॉस्ट। लॉसेस होते हैं? कभी सुना है वेरिएबल कॉस्ट की No. वजह से लॉस हुआ? आंसर इज नो। लॉसेस हमेशा किसकी वजह से, रिस्क हमेशा किसकी वजह से होता है? फिक्स कॉस्ट की फिक्स्ड वजह से। कॉस्ट। अगर फिक्स कॉस्ट है तो रिस्क है, रिस्क है तो लॉसेस भी हो सकते हैं। और ये फिक्स कॉस्ट आपका कब अराइज होगी? बच्चों मैं ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं डेट की जब मैं बात करता हूँ तो डेट इज अ डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की हो सकती है, एक ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है, हो सकती है, और दूसरी मैं आपको दिखाता हूँ जरा। अगर मैं फिक्स कॉस्ट के बारे में बात करूं तो फिक्स कॉस्ट भी दो तरह की हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन सी देख लेते हैं। एक तो आपकी होगी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, ठीक है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और दूसरी क्या होगी? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है बच्चों? रेंट, सैलरी, है ना। अच्छा, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ठीक है, या फिर प्रेफरेंस डिविडेंड। वैसे नॉर्मली तो हम इसे नहीं कंसिडर करते, लेकिन कुछ केसेस में कंसिडर करते भी हैं, ठीक है ना। तो प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाने वाला डिविडेंड भी आपकी क्या हो सकती है? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो हमने दो सर तरह की फिर फिक्स कॉस्ट देखी। हाँ जी बोलो। डिबेंचर होल्डर्स भी हो सकते हैं। हाँ, डिबेंचर होल्डर्स हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। डिबेंचर्स जब इशू करते हैं तो कौन सी फिक्स कॉस्ट अराइज होती है? फाइनेंशियल फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट अराइज होती है, ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स के अगेंस्ट क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। ठीक है। तो आप इंटरेस्ट देखो तो एक एग्जांपल तो इंटरेस्ट का हो गया, दूसरा एग्जांपल यहाँ किसका हो गया? प्रेफरेंस डिविडेंड का हो गया। ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में हम लोगों ने क्या लिया है? रेंट, सैलरी। रेंट, सैलरी, देख रहे हो ना। यस सर। तो हमारी फिक्स कॉस्ट दो तरीके की है, कौन कौन सी? एक तो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और दूसरी फाइनेंशियल फाइनेंशियल फिक्स फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट। तो ये दो तरह की हमारी फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाता है? रेंट, सैलरी। और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा, जहाँ फिक्स कॉस्ट है वहाँ क्या है? जहाँ फिक्स कॉस्ट है वहाँ क्या है? क्या होगा बच्चों? रिस्क। जहाँ, यस सर। रिस्क का मतलब क्या है? पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस। डन।
तो मुद्दे की बात यहाँ पर एक ही है, वो ये है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है, अगर आपकी फिक्स कॉस्ट है तो रिस्क भी है आपकी फर्म में, ठीक है, और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस भी है। बात समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर देखो, अगर हम मेनली लीवर्ड फर्म किसके बेसिस पे कंसिडर करते हैं? हम इंटरेस्ट जो कि किससे अराइज होता है, किससे अराइज होता है ये इंटरेस्ट? लोन या फिर डिबेंचर्स के अगेंस्ट अराइज होता है ना? तो लोन या फिर डिबेंचर्स, अगर किसी कंपनी ने लोन लिया हुआ है या डिबेंचर्स इशू किए हैं तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे? लीवर्ड फर्म या लेवरेज्ड फर्म। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। और जिसमें लोन डिबेंचर्स नहीं इशू किए वो क्या कहलाएगी? अनलेवरेज्ड फर्म। अनलीवर्ड, ठीक है ना? तो चलो यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों क्या है, एक सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ ध्यान देना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? यू विल गेट कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और उसमें से एक मिनट रुकना, कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? EBIT। और EBIT में से क्या लेस करेंगे? इंटरेस्ट लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? EBT। उसमें से लेस करेंगे टैक्स तो क्या आ जाएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कह सकते हो। इसमें से माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड तो आ जाएगा EAE। कहोगे सर कैसी कैसी टर्म्स यूज कर रहे हो? बच्चों, अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अच्छा, इंटरेस्ट यस हमारी सर। जो है ना, इंटरेस्ट ये हमारा फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता है, तो इसे ब्रैकेट में लिख सकते हो, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पूरा याद रखना है, ठीक है। अच्छा, EAE का मतलब क्या है? अर्निंग्स अवेलेबल आफ्टर। अच्छा। फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले तो ये टर्म्स, अगर ये सीक्वेंस आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर जो प्रेफरेंस डिविडेंड, हम इसे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं? फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट कंसीडर कर लेते हैं, हमेशा नहीं, किन केसेस में करना है किन में नहीं करना मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, किसी को इन टर्म्स में डाउट है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी टर्म्स यूज होंगी, कैसे होंगी? हाँ जी, क्या फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म पूछनी है, सबसे पहले फुल फॉर्म पूछ लो, इन केस आप ये कह रहे हो EAT बता दो, है ना? EAT होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। ओके। डन। अच्छा, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है? अभी मैंने